ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने आस्था की ज्योति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले आप अपने चैनल आस्था की ज्योति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। मित्रों, धरती पर अवतरण के उपरांत मां गंगा ने राजा शांतनु से विवाह किया। इसके पीछे के कारण क्या आप जानते हैं? राजा शांतनु पिछले जन्म में महाभेश नाम के एक राजा थे। वे बहुत ही धर्मात्मा थे। उन्होंने अनेक पुण्य कर्म किए थे। उन्होंने अनेक सत्कर्म और अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, जिसके फलस्वरूप ये राजा स्वर्ग के अधिकारी हो गए और स्वर्ग में जाकर वहां आनंद से रहने लगे। एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी की सभा चल रही थी, जिसमें सभी देवतागण उपस्थित थे। अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से महाराज महाभीष भी राजा सभा में उपस्थित थे। उसी समय गंगा जी सभा में आईं और तेज वायु के कारण मां गंगा के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए, जिसे देखकर सभी देवताओं ने अपने सिर झुका लिया और नजरें झुका लिया कि गंगा को ऐसी स्थिति में हमें नहीं देखना चाहिए। परंतु राजा महाभीष गंगा को देखते ही रह गए। उन्होंने नजरें नहीं झपकाईं। उन्हें उसी क्षण गंगा से प्रेम उत्पन्न हो गया। इधर गंगा ने भी राजा महाभीष को अपनी ओर एकटक देखते हुए पाया तो उन्हें भी राजा महाभीष से प्रेम हो गया। सभी देवताओं और ब्रह्मा जी ने दोनों को अनुभव किया कि ये दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए हैं और एक दूसरे को एकटक बिना पलक झपकाए देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी देवता नजर झुकाए खड़े हैं और गंगा, महाभीष सभी लोग लज्जा को त्याग कर एक दूसरे को एकटक निहार रहे हैं। ऐसा देखकर ब्रह्मा जी ने दोनों को क्रोधवश श्राप दे दिया कि तुम दोनों अपनी उद्दंडता के लिए पृथ्वी लोक में जाकर जैसा मनुष्य रहते हैं उसी रूप में जन्म लो और उसी तरीके का जीवन व्यतीत करो। वहां पुण्य कर्म करके, धर्म कर्म करके पुनः स्वर्ग में स्थान प्राप्त करो। और क्योंकि गंगा भी इस उद्दंडता में बराबर की भागीदार है, उन्हें भी धरती पर जाना पड़ेगा और मनुष्यों के ही बीच रहना होगा। इसी श्राप के कारण महाराज महाभीष मनुष्य रूप में जन्म लेकर राजा शांतनु बने। और एक दिन जब राजा शांतनु शिकार खेलने के लिए गंगा के तट पर गए तो वह मनुष्य रूप में गंगा आईं। माँ गंगा शांतनु को पहचान गईं कि ये ही राजा महाभीष हैं, जिन्होंने मनुष्य रूप में जन्म ले लिया है। और गंगा को अपने पूर्व जन्म के राजा महाभीष से प्रेम प्रसंग याद आ गया। राजा शांतनु भी गंगा पर मोहित हो गए और गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ गंगा ने स्वीकृति दे दिया, परंतु माँ गंगा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी कि राजा, यदि तुम मुझसे कोई सवाल पूछोगे या कभी मेरे द्वारा किए गए किसी भी कर्म के बारे में पूछोगे तो मैं उसी क्षण तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेम बस राजा ने शर्त मान लिया और गंगा से विवाह कर लिया, जिसके बाद गंगा और राजा शांतनु के 60 पुत्र हुए, जिनको जन्म देते ही गंगा ने गंगा नदी में बहा दिया। ये 7 शापित वसुगण थे, जिन्होंने अपनी मुक्ति के लिए मां गंगा से प्रार्थना किया था कि उन्हें मानव रूप से मुक्त होने में उनकी मदद करें। मां गंगा ने उन्हें वचन दिया था, जिस कारण उनके जन्म लेते ही मां गंगा ने उन्हें नदी में बहा दिया और वे मानव योनि से मुक्त हो गए। परंतु जब मां गंगा को 8वां पुत्र हुआ तो राजा शांतनु से नहीं रहा गया और उन्होंने गंगा को रोक दिया और इसका कारण पूछा। तभी अपने वचन के अनुसार मां गंगा राजा शांतनु को छोड़कर चली गईं और शिक्षा ज्ञान हेतु अपने 8वें पुत्र को अपने साथ ले गईं। और कुछ वर्षों के बाद पुत्र को वेदों का, अस्त्र शस्त्र में पारंगत, शिक्षा, युद्ध सभी प्रकार की विद्याओं में पारंगत कर उन्हें उनके पिता शांतनु को सौंप दिया। शांतनु ने पुत्र का नाम विश्वव्रत रखा, जो बाद में पितामह भीष्म कहलाए। तो मित्रों, हमने धीरे धीरे तीनों खंडों में मां गंगा की महिमा को गाया है। अब चौथे खंड में हम आपको
उन वसुगणों के विषय में बताएंगे जिनका उद्धार माँ गंगा ने किया था। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल आस्था की ज्योति को सुनते हैं तो अवश्य ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। हर प्रकार की धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल आस्था की ज्योति को सनातन वृक्ष के रूप में सींचें और इसकी शाखाओं को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कराएं और बेल आइकन अवश्य दबाएं। आज की कथा आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।